टॉपिक क्या था? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करते, और जो सेकेंड टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन की मैचिंग करना। अगर आपको याद होगा, अगर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है और एक सॉल्यूशन गिवन होता है तो आपको प्रूफ करना होता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट करके उस फॉर्म में लाते थे। इसके बारे में हमने दो चीजें और देखी थी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में। अगर आपको याद होगा तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता था बताओ? जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट होता था वो जनरल सॉल्यूशन होता था, और नंबर ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे एंड सो ऑन। क्लियर ये चीज? फिर उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट ही नहीं होते, एक्चुअली जो सॉल्यूशन होता है उसमें पर्टिकुलर वैल्यूज मिलती, पर्टिकुलर कर्व मिलता है हमको। ठीक है, अब आएंगे सॉल्यूशन पे। सॉरी। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके जितने आपके बुक में जो भी टॉपिक है सारे बोर्ड्स में, वो सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सॉल्यूशन है, मतलब ऑर्डर 1 वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के ही सॉल्यूशन निकालने, ऑर्डर 1 वाले। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब dy बाय dx वाली टर्म होगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तीन टाइप की अप्रोचेस होंगी सॉल्यूशन में। सबसे फर्स्ट जो अप्रोच होगी उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नाम से क्लियर है, वेरिएबल को सेपरेट करके हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेता हूं, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x अपॉन y, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, dx और x वाली टर्म एक तरफ, dy और y वाली टर्म दूसरी तरफ करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। तो ये इधर गया, ये वाला टर्म इधर गया, तो लेफ्ट साइड पे y dy होगा, राइट साइड पे x dx होगा। क्लियर हुआ ये स्टेप? अब उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, वाई स्क्वायर बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और प्लस सी क्योंकि एक जनरल सॉल्यूशन होगा तो आर्बिटरी कांस्टेंट प्लस सी आएगा। समझ में है? और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और ये जो अप्रोच हमने यूज की ये कौन सी अप्रोच है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब इसी को बोला जाता है सॉल्यूशन। एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो डेरिवेटिव वाली टर्म को हटाना, दिस इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते ना, इधर पे चल कर दिया, इधर पे कैसे करेगा, y और x किसके रेस्पेक्ट में होगा, समझ रहे हो? तो किसके रेस्पेक्ट में, कौन से वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा, तो वो वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा पहले हमको। जैसे यहाँ dy है तो dy है तो y वाली टर्म उसके साथ होनी चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी, और ये वाली इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये कर्व मिलेगा। समझ में आया ये चीज? ओके, अब इसमें ये जो कर्व है ना ये अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे कि अगर आप इस कर्व पे फोकस करोगे तो एक्चुअल में ये एलिप्स की इक्वेशन होगी। एलिप्स की इक्वेशन कैसे, नहीं एलिप्स नहीं, आई थिंक हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। एलिप्स में तो प्लस आता है, यहाँ माइनस आएगा, वाई स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू सी। क्लास 11th में हमने डिफरेंट कोनिक सेक्शंस जो पढ़े थे उसमें डिफरेंट इक्वेशंस थे। हालांकि उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन निकालना समझ। ये आया क्या समझ में, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट करके? ओके, तो सबसे पहले हम इसी अप्रोच को यूज करने की कोशिश करेंगे, क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ये, अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट हम आएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये दूसरा तरीका है। अगर ये वाले तरीके से काम नहीं चलेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहे वेरिएबल सेपरेट, जैसे कि मान लो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू xy प्लस 2x माइनस y, तो आप वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? सेपरेट तभी हो सकता है जब इधर y वाले और x वाले अलग अलग फैक्टर हो, यहां पर मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो यूजफुल नहीं होता, तब हम होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ जाते हैं।
ठीक है। और उसका जो थर्ड अप्रोच है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन अप्रोच है वो एक फिक्स्ड फॉर्म में है। मतलब अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो आप इस अप्रोच को यूज करेंगे। पूरी क्लियरिटी तब आएगी जब हम तीनों मेथड्स पढ़ लेंगे और उनके मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। क्लियर? तो आज की क्लास में हम सबसे फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल मेथड प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक से 9.4 एक्सरसाइज पे वो फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो अपनी बुक में देखना जल्दी से, पेज नंबर 395। यहां पर आपको एक्सरसाइज 9.4 दिख जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन की हेडिंग क्या लिखी है वो देखो। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो पढ़ना एक बार। dy बाय dx इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या लिखा है बोलो जल्दी। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो भाई यहां पर तो dy और dx तो है, लेकिन x वाला एक ही टर्म है, मतलब x वाला ही फंक्शन आपको दिख रहा है, x वाली ही टर्म्स दिख रही है, y तो है ही नहीं। तो आप सिंपली क्या करोगे, dx को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा dx। क्या यहां तक सबको समझ में है? वेरिएबल सेपरेट हो गए, x एक तरफ है, y दूसरी तरफ है, dx उसके साथ है, dy अकेले है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब क्या करना है, इंटीग्रेट। तो अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं दोनों तरफ। यहां इंटीग्रेशन का सिंबल लग गया। ठीक है, हाँ, यस, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। फिलहाल यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या एक्चुअल में 1, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। समझ में आई ये चीज सबको? और इंटीग्रेशन, हमको इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता नहीं है, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या है फॉर्मूला, हाँ, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्मूले हमने कई बार पहले भी यूज किए, यहां पर भी फिर से यूज करेंगे। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहां आ जाएगा dx। क्या ये चीज सबको समझ में आई? फिर ये 2 और 2 वाली टर्म कट जाएगी। यहां पर y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये बचेगा। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है आप लोगों को क्या होता है? वेरी गुड। और किसी को? टेन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, टेन का होता है। यस, तो हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, ये लिखेंगे। समझ में आई ये चीज? क्योंकि हमको किसका इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स पता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 dx, और उसके बाद इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस 1 dx, और लास्ट में एक प्लस सी भी लगा देते हैं। प्लस सी क्यों लगा रहे हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट जो ऐड होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल है इस वजह से। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब चलो जल्दी से देखते, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन, इधर देखो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 बाय 2। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो सब्स्टिट्यूशन याद है कि नहीं, एक्स बाय 2 को लेते हैं टी, समझ रहे हो, एक्स बाय 2 को लेते हैं टी, तो ये क्या हो जाएगा, dx कितना हो जाएगा, dt बाय 2, तो ये t अपॉन dt अपॉन 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ये चीजें याद हो, या शॉर्टकट भी मैंने बताया है, जैसे कि सेक इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax dx, अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, tan ax अपॉन a, ये सीधा डायरेक्ट तरीका जो हम यूज करते थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस यहां पर क्या आ जाएगा c, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 tan
x/2 माइनस एक्स प्लस सी। क्लियर ये चीज? ये होगा फाइनल आंसर। ये है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबको समझ में आया ये? ओके। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करना जिनका हो गया। हाँ बिल्कुल, ये हटा दो उसको, मैं हो गया तो। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? ख्याति, संजय, वंशिका, वरुणी? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? dy/dx इज इक्वल्स टू √4 - y²। जल्दी जल्दी करना है ना। 4 - y², समझते हुए भी, ऐसा नहीं कि कॉपी करते चले। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा? सबसे फर्स्ट स्टेप, dx को उधर और ये वाला पूरा y वाला टर्म इधर, तो ये क्या हो जाएगा? dy/√4 - y² इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा? dx। क्लियर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन लगा देंगे। dy/√4 - y² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx या 1 dx लिखोगे चलेगा, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मूला सही बोल रहे हो। किसका फॉर्मूला ये बताओ? इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx क्या होता है? साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जब इसमें लगेगा यहां y वाले के साथ, तो ये देखो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स y/2। क्लियर सबको ये चीज? 2 क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर के टर्म्स में आएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और प्लस ये क्या आ जाएगा? c। क्लियर ये चीज? आप यहीं पर छोड़ सकते हो, चलेगा। ये सॉल्यूशन है। या आगे सिंप्लीफाई करना है तो साइन वाली टर्म उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। ये भी आंसर है। तो क्या दिया बुक में आंसर, एक बार चेक कर लो। अच्छा, उसने क्या किया होगा? इस साइन इनवर्स को उधर भेज दिया होगा, तो ये क्या होगा? y/2 इज इक्वल्स टू साइन x प्लस सी हो गया होगा, और उसके 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी। चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर लिखेगा तो भी तेरा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। ये अभी सी वाला जो पंगा है ना, इसमें तुम लोग थोड़ा परेशान होगे, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगे। इसके साथ बताऊंगा मैं, उसको हम काफी मॉडिफाई करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम y के साइड भी लिख सकते हैं। हाँ, हम दोनों साइड भी लिख सकते हैं, इधर C1 इधर C2। C1 - C2 को नया नाम C दे देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आर्बिटरी कांस्टेंट है, वो चेंज हो सकता है। यहां तक क्लियर? हटा दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 1। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? एलसीएम से तो नहीं होगा यार। y को उधर भेज देंगे। y को उधर भेज देंगे तो इधर पे क्या हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल्स टू 1 - y। क्लियर ये चीज? अब क्या करेंगे? 1 - y, ये पूरा इधर आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा, तो dy/1 - y इज इक्वल्स टू dx। हो गए वेरिएबल सेपरेट, ठीक है। ये पहला स्टेप सबको क्लियर हो जाना चाहिए क्या करना है। इसके बाद क्या करना है? सेकंड स्टेप है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल लगा देते हैं इधर पे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, हाँ, पहले तो माइनस कॉमन निकाल लेते, बिकॉज y का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव है। अभी अगर डायरेक्ट लिखोगे तो गड़बड़ होगा, तो पहले माइनस बाहर निकालो, 1/y - 1 लिखो, dy लिखो, और इधर का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन होता है log, log y - 1, ठीक है। y का कोफिशिएंट 1 है, तभी आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो हो जाएगा माइनस लॉग y - 1 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप? ओके। अभी एक बात बताओ, बुक का आंसर क्या है, पहले वो देखो। क्या है? जल्दी पूरा एग्जैक्ट बताओ बुक का आंसर।
y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये बुक का आंसर है और ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पर ए उसका आर्बिटरी कांस्टेंट है, हमारा आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है, सी। तो क्या करेंगे, देखो इसके लिए उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस को हम उधर भेज देते हैं, ये माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस सी, यही होगा। समझ में आई ये चीज। अब क्या करेंगे, लॉग हटाना है तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे दोनों तरफ, एंटी लॉग जिसको बोल सकते हो, ये नेचुरल लॉग है। तो ई रेस टू पावर लॉग y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस सी। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ई रेस टू पावर लॉग, तो ई और लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, y माइनस 1। तो इधर पे बचा y माइनस 1 और इधर राइट हैंड साइड में इसको ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ई रेस टू पावर माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं ना, ई रेस टू पावर माइनस एक्स ई रेस टू पावर माइनस सी, पावर ऐड हो जाती है ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। ठीक है, अब यहाँ जो ई रेस टू पावर माइनस सी है, इसको एक नया नाम दे देते हैं, नया आर्बिटरी कांस्टेंट a। तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस a। क्या ये समझ में आया। और ये 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस a ई रेस टू पावर माइनस एक्स। यही आपके बुक का आंसर है। क्या ये समझ में आया सभी को। अब हाँ, हाँ, अब ये चीज मैं आपको बता दूं, सुनो। पहली चीज तो ये कि हमने तो यहाँ पर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दिया, अब हमको कैसे पता कहां पर स्टॉप करना है। तो इसके दो आंसर्स है। ये क्वेश्चंस आएंगे तो ज्यादातर प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस आएंगे, अगर जनरल सॉल्यूशन का बोल रहा है तो। और अगर प्रूफ दैट वाला नहीं आ रहा है तो आप यहां पर भी छोड़ सकते हो आगे, लेकिन सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि सॉल्यूशन जब बोल रहा है ना तो y इन टर्म्स ऑफ x ऐसा लिखना चाहिए जनरली। तो बुक के ज्यादातर आंसर्स में वैसा करके छोड़ा है, y को देखो, y एक तरफ बाकी पूरा x दूसरे तरफ, इस तरह से उसने लाके सॉल्व करके छोड़ा है। यहां भी छोड़ेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया। आर्ची कुछ डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल्स टू 0, ये गिवन है। तो dx इधर है, dy इधर है और मिक्स्ड टर्म्स है, तो कैसे करेंगे बताओ सबसे पहले। हाँ, पहले एक टर्म को उधर, इस वाली टर्म को उधर भेज देता हूं, अभी तक x को हम उस तरफ रख रहे थे इसलिए। तो लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x 10y dx। क्लियर हुआ यहां तक सबको। अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, तो वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो लेफ्ट साइड में ये जो tan x है ये यहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये y का एरिया है, और यहां पर 10y नहीं होना चाहिए क्योंकि x का एरिया है। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करो तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन में आ जाएगा 10y dy। समझ में आया। राइट साइड में हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx। क्लियर, यहां तक क्लियर सबको। x और y अपने अपने तरफ चले गए। अब क्या करना है, हाँ करेक्ट, अब इंटीग्रल्स करना है तो इंटीग्रल का सिंबल लगा देते हैं यहां पर। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर y अपॉन 10y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, माइनस को बाहर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर x अपॉन 10x dx। यहां तक हो गया। हाँ, अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए इसके लिए। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन अप्रोच यूज करेंगे। 10y को क्या लेंगे, t, जिससे सेक स्क्वायर y dy क्या बन जाएगा, dt। तो यहां पर वो चीज मैं लिख देता हूं लेफ्ट पार्ट के लिए जो कर रहे हैं। यहां पर हम 10y को ले लेते हैं t,
डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन वाई का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर वाई डी टी अपॉन डी वाई, तो ये इधर जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। तो इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई को रिप्लेस कर रहा हूं डी टी से, डी टी अपॉन टेन वाई को रिप्लेस कर रहा हूं टी से, जैसे कि यहां पर हमने लिया था, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस, सेम चीज इधर पे भी करेंगे, नीचे वाला जो tan x है उसको नया वेरिएबल सपोज u ले लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू du बाय dx, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा du, तो इंटीग्रेशन du अपॉन u, ये आ जाएगा। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है, और एक आर्बिटरी कांस्टेंट आना ही है तो उसको पहले ही लगा देता हूं प्लस सी, क्लियर यहां तक। तो अब 1 अपॉन टी डी टी इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू डी यू, इंटीग्रेशन क्या होगा बता, लॉग यू, ये हो जाएगा लॉग यू प्लस सी, क्लियर यहां तक सबको। अब एक काम करते हैं, ये लॉग यू को इधर भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस लॉग यू इज इक्वल्स टू सी, क्या यहां तक क्लियर। लॉग टी प्लस लॉग यू, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, लॉग टी इंटू यू, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू सी, क्लियर ये चीज। अब इसके बाद भाई सब लॉग में है तो सी को भी लॉग में लिख लेते हैं, लॉग ए लिख देते हैं, हो सकता है कोई लॉग के फॉर्म में वैल्यू, तो लॉग टी इंटू यू इज इक्वल्स टू लॉग ए, क्या ये चीज समझ में आई, हमने सी को क्या लिख दिया, लॉग ए लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, ये लॉग हटा देंगे, लॉग कैंसिल हो गया, ये समझ लो, जो समझना है समझ लो, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, टी इंटू यू इज इक्वल्स टू ए, क्या यहां तक समझ में आया। ए आर्बिटरी कांस्टेंट है लेकिन टी यू वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू हमने यहां पर ली हुई है, तो टी की वैल्यू देखो क्या लिया था हमने 10y, तो ये हो जाएगा 10y, u की वैल्यू हमने क्या लिया था 10x, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आ जाएगा a b c कुछ भी लिख सकते हो आर्बिटरी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन, दैट्स इट, क्लियर। बुक में यहीं पर छोड़ा है, ठीक है, हाँ लॉग लॉग कैंसिल हो गया, या दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, ये समझ लो, ठीक है। एक्चुअली ये काटना ना गलत है, मैथमेटिकली रॉन्ग है ऐसे काटना, वो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में थोड़ी ना लॉग इसके साथ, इसलिए वो कटता नहीं है। यहाँ इसके बाद इंप्लाइज का सिंबल आना चाहिए, टी यू इज इक्वल्स टू ए, ऐसा लिखना ज्यादा सही है, ठीक है, क्लियर सबको, हटा दो मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, जल्दी देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, बताओ क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, ई रेस टू पावर एक्स प्लस डी वाई माइनस dx दैट इज इक्वल्स टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देना इधर सब, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट करना है, तो dx वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट कर देते, इस पूरे को उधर भेज देते, तो ये क्या बन जाएगा, e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x dy, और ये पूरा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x dx, ये स्टेप सबको क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उधर, ये वाला टर्म जो इधर चले जाएगा तो dy और इधर पे हो जाएगा e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x dx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x, क्लियर हुआ यहां तक सभी को। हाँ हाँ ये क्वेश्चन हमने किया है, हाँ नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं भाई, सीधा इंटीग्रल लगा दे, इधर पे ऊपर वाला जो है dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, और यहां सब्सटीट्यूशन लगेगा, सब्सटीट्यूशन कैसे लगेगा, हम क्या करेंगे e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x, मतलब ये जो डिनोमिनेटर वाला पूरा पार्ट है ना, इस पूरे को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, इस पूरे को हम ले लेंगे t,
इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव सेम रहेगा ई रेस टू पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स, टी का डेरिवेटिव क्या होगा डी टी अपॉन डी एक्स। समझ में आई ये चीज, डी एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। क्या ये समझ में आया? तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा dt से, देखो ये पूरा dt से रिप्लेस हुआ तो ये हो गया dt अपॉन डिनोमिनेटर पूरा किससे रिप्लेस होगा t से, तो dt अपॉन t प्लस c आना ही है तो प्लस c लगा देते हैं। क्लियर यहां तक? तो y इज इक्वल्स टू लॉग t प्लस c हो जाएगा और t की वैल्यू क्या है, क्या लिया था हमने, ये वाला लिया था, इसको पुट कर देते तो y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा लॉग e raised to power x plus e raised to power minus x plus c। That's it, हो गया प्रूफ, हो गया सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ये हो गया तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में हाँ ये बोल सकते हो, मतलब इंटीग्रेट तो करना ही है इसमें। हटा दो इस पूरे को। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग प्रोसेस तो समझ गए, अब एक एक करके पूछता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अबीर बता क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट। इसके बाद क्या करना है बता अबीर जल्दी। तो dy अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर पे क्या आ जाएगा dx। क्लियर? हाँ कृष्ण बता इसके बाद क्या करेंगे? इंटीग्रल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बता जल्दी। टेन इनवर्स वाई, याद है ना इसका फॉर्मूला, टेन इनवर्स वाई या टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव ये होता है, ये तो याद ही होगा। ठीक है, हाँ राइट साइड का इंटीग्रल बताओ अक्षता, क्या होगा राइट साइड का इंटीग्रल? हाँ एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। समझ में आई ये चीज? दैट्स इट, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, हटा दो इसको मैं पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक बार देखना जल्दी से। y log y, y log y dx, फिर उसके बाद क्या लिखा है माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अमन है, इसको उधर भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ y log y dx इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई। हाँ बताओ, बस डायरेक्ट इंटीग्रल। क्या किसको किसको भेजेंगे बता भाई। ये वाला जो x है ना, ये x जो है ना ये dx के पास जाएगा, dx उधर नहीं जाएगा, dx जो है बॉस है वो। ठीक है, वो इसको इधर बुलाएगा, ये वाला जो टर्म है ना ये उधर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इधर पे क्या होगा dx अपॉन x, राइट साइड में क्या हुआ dy अपॉन y log y। समझ में आया? दोनों अपने अपने एरिया में चले गए। ये इतना सा प्रोसेस नहीं हुआ क्या क्लियर अभी तक? हाँ तो बता इंटीग्रेशन जल्दी से, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन? 1 अपॉन एक्स dx, क्या होगा इंटीग्रेशन जल्दी बोलो, क्या होता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन? हाँ समृद्धि दीवान बताओ जल्दी। हाँ log x, ठीक है log x। अभी राइट हैंड साइड का इंटीग्रल कैसे करेंगे बताना जल्दी से। log y को क्या लेंगे t। अभी आज जो है ना मैं 10-15 मिनट पहले छोड़ूंगा क्लास और फिर मैं आज तुम लोगों को बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इतना मैं समझ चुका हूं। ठीक है, आज एक एक बच्चे की मैं जो जो जिनका रिजल्ट एकदम खराब है ना टेस्ट में, उनकी खैर नहीं है, देख लेना। log y इज इक्वल्स टू क्या लेंगे t, डिफरेंशिएट करेंगे। log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा dt अपॉन
dy। क्लियर? इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1/y dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। क्लियर? तो इसके बाद मतलब ये वाले जो पूरा टर्म है 1/y dy, ये पूरा किससे रिप्लेस होगा, dt से, और log y किससे रिप्लेस होगा, t से। तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन t, यही बचेगा प्लस c। अब 1/t dt इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t dt इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। अब सब लॉग में है तो c को भी लॉग में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log a लिख देते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा, log x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में log की प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या होगा, होता log की प्रॉपर्टी से log t इंटू ए, ऐसे ही हो जाएगा, log a प्लस log b, log a इंटू b, log और log कैंसल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t इंटू ए, ऐसे ही होगा। और t की वैल्यू क्या है, देखो t आपने क्या लिया था, log y, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log y इंटू ए। क्या है आंसर बुक में, यही लिखा है। हाँ, तो उसने y के टर्म्स में लिख दिया है और कुछ नहीं है। लगा दिया ना हमने एंटी लॉग, तभी तो ये आया यहां पर, नहीं तो गलत हो जाएगा ना यार। हाँ, क्योंकि इसमें लॉग लगेगा तो वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता ना। एक्चुअल में जो है ना, जैसे ये लिखा है, मान ले log x इज इक्वल्स टू log t प्लस log a, मान ले ऐसा लगा हुआ है। तू अगर एंटी लॉग एक्सपोनेंट ले रहा है दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर log x इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर log t प्लस log a, ऐसा होगा। राइट साइड में जो पूरे टर्म एक्सपोनेंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको इसको अलग अलग करो, ऐसा नहीं कर सकते। कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ ऐसा कर सकते हो, ई लॉग टी इंटू ई लॉग ए कर सकते हैं। फिर उसके बाद ई लॉग टी क्या बन जाएगा, टी, ई लॉग ए क्या बन जाएगा, ए। वैसे भी कर सकते हो, और ये एक्स इज इक्वल्स टू टी ए आएगा वही। ठीक है, लेकिन वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये जो बोलना चाह रहा था, ये क्या बोलना चाह रहा था, ई रेस टू पावर लॉग एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर लॉग टी प्लस ई रेस टू पावर लॉग ए। ओम ऐसा बोलना चाह रहा था ना, ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सबको? ओके, मतलब सारी टर्म्स अगर लॉग में है तो आपको अपने कांस्टेंट को, आर्बिटरी कांस्टेंट को भी लॉग में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस में आएगा तो आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। अभी देखो बुक का आंसर जो गिवन है वो y के टर्म्स में गिवन है, और यूजुअली आपको y के टर्म्स में ही लाना चाहिए वैसे तो y के टर्म्स में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a को उधर भेज देंगे, तो log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन a। समझ में आ रहा है? अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो एक्सपोनेंट ले लो दोनों तरफ, एक्सपोनेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर log y इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर x अपॉन a, ऐसा ही होगा। उसके बाद e और log कट जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर x अपॉन e रेस टू पावर, अपॉन नहीं, e रेस टू पावर x इंटू टू पावर 1 अपॉन a, ऐसा ही होगा ना। सही सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, नहीं गलत लिखा हूं, अपॉन है ना, नहीं, होल रेस टू पावर 1 अपॉन ए, ऐसा लिख सकते। ठीक है, यहां पर भी छोड़ सकते, वैसे चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ई रेस टू पावर एक्स सी लिखा है, तो इसको 1 अपॉन ए को सी से रिप्लेस कर दो ना, यहां तक आ गया। अब देखो ये 1 अपॉन ए को एक नया आर्बिटरी कांस्टेंट बी ले लो या सी ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x इंटू सी, ये हो जाएगा, या x इंटू बी जो भी ले रहे हो वो हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर, हटा दूं क्या इसको मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताओ, 8। क्वेश्चन नंबर 8, देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 5 dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस y टू द पावर 5, ये गिवन है। ठीक है,
और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। बताओ वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या क्या होगा? dy अपॉन, हाँ, y⁵ माइनस को वहीं रहने देता हूं, ठीक है। और हाँ, dx अपॉन x⁵ ये हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए। यहां तक सबको क्लियर? हाँ, चलो अब देखते हैं अब क्या करना है। इंटीग्रेशन का सिंबल लगेगा दोनों तरफ, ये हो गया इंटीग्रल और ये हो गया इंटीग्रल, ठीक है। समृद्धि मिश्रा, बताओ इंटीग्रल लेफ्ट साइड का। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? आ, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बता कौस्तुभ। पक्का सही बोल रही है? गलत बोल रहे हैं? हाँ, -4 जो है अपॉन में आएगा, ये यही तो गलती कर रहे हो ना। x⁵ -5 dx, x⁵n का फॉर्मूला लगेगा ना। x⁵n का तो क्या होता है, x⁵n+1, मतलब क्या हो जाएगा, -4 अपॉन -4। समझ में आई ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू माइनस, यहां पर भी x⁵n+1 मतलब x⁻⁻4 अपॉन -4 प्लस c। क्या ये समझ में आया सभी को? बहुत सारे बच्चे टेस्ट में ऐसी वाली गलती करते हैं, मैं देख रहा हूं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/-4 y⁴ इज इक्वल्स टू 1/4 x⁴ प्लस c। क्लियर है यहां तक? अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, तो एक काम करते, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, या -4 से मल्टीप्लाई कर देते। -4 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा इक्वेशन, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 1/y⁴ यही बचेगा। राइट साइड में क्या होगा, -1/x⁴, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, -4c, यही होगा। -4c को इस वाली टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते, ये वाली टर्म इधर शिफ्ट कर देते, तो 1/x⁴ प्लस 1/y⁴ इज इक्वल्स टू -4c। -4c को कोई नया वेरिएबल b ले लो या a ले लो, जो लेना ले लो। तो 1/x⁴ प्लस 1/y⁴ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b। चेक करो आंसर कहां छोड़ा है उसने, ये ऊपर वाले में छोड़ दिया। अच्छा, पावर नेगेटिव रखा है, ऐसा है आंसर, x⁻⁻4 प्लस y⁻⁻4 इज इक्वल्स टू c, ऐसा लिखा होगा आंसर। क्लियर सबको ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, साइन इनवर्स का क्या, इंटीग्रल हमने किया हुआ है पहले इंटीग्रेट। कौन बताएगा? हाँ, ये तो बता देगा वेदांश। हाँ, बाय पार्ट से होगा। हम्म, हाँ, 1 अलजेब्रिक होगा। हटा दो इसको मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा हुआ है, dy/dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, तो dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x dx, ये हो गया। x और dx वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म और dy वाली दूसरी तरफ। इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा दोनों तरफ। dy का इंटीग्रेशन y होता है, इधर पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमको नहीं पता। कई लोग इसका डेरिवेटिव लिख देते हैं, वहां पर लिख देते हैं साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। वैसा मत करना, एकदम अलर्ट रहना, बता रहा हूं मैं। तो यहां पर लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, ओम बता। फर्स्ट इसको लेंगे, सेकंड इसको लेंगे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू, सॉरी मैंने मैंने उल्टा ले लिया क्या? ओके, हाँ, आईलेट, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, हाँ। सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज दिस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज 1 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और होल इंटीग्रेशन के लिए एक और dx। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x। क्लियर यहां तक सबको? माइनस इंटीग्रेशन, ये साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव
1/√(1 - x²) और 1 का इंटीग्रेशन x, और इधर पे क्या आ जाएगा dx। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x माइनस, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? x। वेरी गुड, सही बोल रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है अबीर, कैसे करेंगे बता? सही बोल रहा है। 1 - x² को क्या ले लेंगे? t। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? -2x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। x dx की वैल्यू क्या आएगी? -dt/2। क्लियर? तो ये -dt/2 और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? t। तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पे आ जाएगा -dt/2 और अपॉन में आ जाएगा √t। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। अब ध्यान देना इधर आगे। y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x। ठीक है। माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना। देखो ये माइनस प्लस हो गया। 1/2 भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1/√t/dt। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? समृद्धि मिश्रा बताओ जल्दी। 1/√t/dt। 1/√t। अक्षता बताओ। 2√t। कैसे होगा 2√t? इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? t⁻⁻½ ऐसा लिखेंगे। हाँ, यस, +1/2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t⁻½ ऐसा हो जाएगा। ये टू कट जाएगा। क्लियर? सो y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x प्लस √t प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू x साइन इनवर्स x और t की जगह पे t की वैल्यू क्या है? √1 - x² प्लस c। चेक करो आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10। हटा रहा हूं इसको मैं फिर पूरा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? e⁻x tan y dx प्लस अंडर ब्रैकेट 1 माइनस e⁻x ब्रैकेट क्लोज sec² y dy sec² y dy इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, वेरिएबल सेपरेबल में क्या करेंगे? सेपरेट्स करेंगे। किस टर्म को उधर भेज रहे हो? किसी को भी भेज सकते हैं। वैसे तुम लोग किसको भेज रहे हो? सेकेंड वाले को। चलो ठीक है, सेकेंड वाली टर्म को, इस वाली टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। इसको इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो इधर पे बचा e⁻x tan y dx इज इक्वल्स टू, वो जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो -1 - e⁻x sec² y dy ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो एक काम मैं ये कर देता हूं, पहले ये माइनस वाले को हटा देता हूं। माइनस को अगर हटाना है तो ये माइनस जो है अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? e⁻x पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। और ये हो जाएगा sec² y dy। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब उसके बाद ये tan y को उधर भेजना है और ये वाली टर्म को इधर भेजना है। ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? e⁻x अपॉन e⁻x -1 dx। राइट साइड में क्या हो जाएगा? sec² y अपॉन tan y dy। क्या ये समझ में आया सभी को? यहां तक क्लियर? चेक कर लो वेरिएबल सेपरेबल में अगर डाउट है, सेपरेट्स करने में डाउट है तो। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसमें डाउट होना चाहिए वैसे एज सच। खाली शिफ्टिंग और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ता है। अब इसके बाद इंटीग्रल आ जाएगा, इधर पे इंटीग्रेशन और इधर पे इंटीग्रेशन। ठीक है। चलो अब ये बताना, अंशिका बताओ इसका राइट साइड का इंटीग्रल कैसे करेंगे? tan y को t लेंगे। ठीक है। tan y इज इक्वल्स टू t, फिर sec² y इज इक्वल्स टू dt बाय dy। करेक्ट। फिर sec² y dy इज इक्वल्स टू
dt, करेक्ट। सो ये पूरा dt हो जाएगा और ये पूरा t हो जाएगा। ओके, सो इधर पे पहले राइट साइड पे लिख देता हूं इंटीग्रेशन, ये पूरा हो जाएगा dt अपॉन में आ जाएगा t, प्लस c लगना ही है तो यही लगा देते हैं, ठीक है। इधर पे लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन बताना। आर्ची बताओ लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कैसा होगा। करेक्ट, e टू द पावर x माइनस वन को u कंसिडर कर लेंगे, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x वन का डेरिवेटिव जीरो, राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा du बाय dx। क्लियर सबको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा e टू पावर x dx इज इक्वल्स टू du, तो ये वाला टर्म u से रिप्लेस होगा, ये वाला टर्म du से रिप्लेस होगा, तो इधर पे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन du अपॉन u। क्लियर सबको ये चीज। अब du वन अपॉन u du इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log u, log u इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में वन अपॉन टी डी टी, लॉग टी, लॉग टी प्लस सी। क्लियर है यहां तक सबको, सब लॉग में तो सी को भी लॉग में ले लो तो log u इज इक्वल्स टू log t प्लस log c। क्लियर ये चीज सबको, log t इधर जाएगा, log t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा log u माइनस log t इज इक्वल्स टू log c। क्लियर यहां तक सबको, log a माइनस log b तो क्या हो जाएगा log a बाय b, तो log u अपॉन t इज इक्वल्स टू log c। क्लियर सबको, log log कैंसल आउट हो जाएगा तो u अपॉन t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c। अब u की वैल्यू रखो, u क्या था e रेस टू पावर x माइनस वन अपॉन t क्या था tan y इज इक्वल्स टू c। तो यहां पर भी छोड़ सकते हो आंसर, या थोड़ा बहुत आगे और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे क्या दिया वन माइनस ई रेस टू पावर एक्स, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो सुनो मैं बता रहा हूं, बुक के आंसर से मैच करना है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू सी इंटू टेन वाई, ऐसा हो जाएगा। सी उधर भेज दो ना, ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू टेन वाई। क्लियर यहां तक, माइनस कॉमन निकालो तो वन माइनस ई रेस टू पावर एक्स अपॉन सी इज इक्वल्स टू टेन वाई। क्लियर यहां तक, अब ये माइनस वन अपॉन सी अलग कर दो, वन माइनस ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू टेन वाई। क्लियर यहां तक, ये पूरे को नया वेरिएबल ले लो a, तो a वन माइनस ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स, टेन वाई, दैट्स इट, हो गया प्रूफ। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस हो गए देखो किसी को डाउट है इसमें, कुछ कहीं कुछ पूछना तो पूछ लो। ओके तो